नेट्रीम्यूर जो है ये बॉडी के सभी टिश्यूज़ और साल्ट्स में होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे इसका असर है। म्यूकोजा ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे भी इसका असर है। हार्ट, लिवर, जीआईटी, स्किन, जेनिटलिया, सब जगह इसका इफेक्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नेट्रम म्यूरेटिकम। नेट्रम म्यूरेटिकम का बायोकेमिक यूज। हम डायनामिक या जो पोटेंटाइज मेडिसिन है उसकी बात नहीं, हम बायोकेमिक नेट्रम म्यूर की बात करने वाले हैं। देखो, हम सारी की सारी बायोकेमिक मेडिसिन पढ़ेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब हम मदर टिंचर पे भी आएंगे। जैसा मैं बार बार ये बात को बोलता हूँ कि बायोकेमिक मेडिसिन अगर हम साथ में यूज़ करते हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं या जिनकी प्रैक्टिस में लगता है कि अभी वो परफेक्शन नहीं आई है, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए डिजायर्ड होती है, और इवन अगर प्रैक्टिस अच्छी भी हो गई है तब भी कभी कभी तो हमें प्रॉब्लम आती है ना, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, लगता है कि क्या दें क्या करें। तो वहाँ पे अगर बायोकेमिक की अंडरस्टैंडिंग है तो हम अपने पेशेंट्स को डिस्टर्ब होने से बचा लेते हैं, और वो पेशेंट अगर थोड़ा बहुत भी ठीक हो गया तो हमारे को टाइम मिल जाता है पेशेंट को फर्दर स्टडी करने का और उसको ठीक करने का। तो 12 ही दवाइयाँ केवल ओनली 12 मेडिसिन हैं, आप सब जानते हो। शुश्लर ने बायोकेमिक मेडिसिन का सिद्धांत बनाया था और उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से कोई भी इन साल्ट्स में से किसी 1-2 साल्ट की अगर कमी हो जाती है तो बॉडी के अंदर डिजीज़ के रूप में साइन सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, और जो इंडिकेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग अगर जान करके वो टिश्यू साल्ट को पेशेंट में दे दिया जाए तो पेशेंट्स जो है वो बेटर फील करते हैं, पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नेट्रम म्यूरेटिकम की। ठीक है, नेट्रम म्यूरेटिकम देखो बायोकेमिक मेडिसिन में क्या होता है, एक तो उसके ये देखना होता है कि किस टिश्यूज़ पे इसका परफेक्ट एक्शन है। ठीक है, फिर इसके जो डिस्चार्जेज हैं वो किस तरह के हैं और किस तरह की पैथोलॉजी ये डेवलप करता है डेफिशिएंसी होने पर। तो नेट्रीम्यूर जो है ये बॉडी के सभी टिश्यूज़ और साल्ट्स में होता है। ठीक है, सारे टिश्यू, सॉरी मैं क्या बोल गया, सभी टिश्यूज़ में और ख़ास करके फ्लूइड्स में होता है। नेट्रम म्यूर ये नेट्रम क्लोराइड होता है, सोडियम यानी कि नमक। ठीक है, ये बॉडी में फ्लूइड मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी का 70% से ज़्यादा तो फ्लूइड है ना, और जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो पैथोलॉजियाँ होना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये जो फ्लूइड्स में और टिश्यूज़ में सोडियम क्लोराइड है ये डाइजेशन को प्रमोट करता है, पर्टिकुलरली फ्लूइड मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, लूजन्स द म्यूकस इन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में म्यूकस लूज हो जाएगा। इट हैज़ फेवरेबल इफेक्ट ऑन ब्लड कंपोजिशन। अंडर निरेस्ट टायर्डनेस और रन डाउन कंडीशन हो जाती है इस टिश्यू के डेफिसिट होने पर। एनीमिया की बहुत अच्छी मेडिसिन है नेट्रीम्यूर बायोकेमिक में। ठीक है, अंडर न्यूरिस्ट हो जाएगा पेशेंट, और थकान ऑफ कोर्स जब वो अंडर न्यूरिस्ट हो गया तो होती है पेशेंट को। रन डाउन कंडीशंस यानी कि वीक डल फीलिंग हो जाती है। फ्लूइड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया तो पेशेंट के फेस सोलन हो जाएगा, इसको कह देंगे पफीनेस ऑफ द फेस। ड्राइनेस ऑफ द म्यूकोजा हो जाएगी। ठीक है, आप नमक को याद रख सकते हैं। नमक में बहुत देर तक अगर हम कोई भी अपनी बॉडी का पार्ट रखें, चलो हाथ ही रख लिया मान लो, तो हाथ कुछ देर में ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, और इतनी ये फ्लूइड की जो इरेगुलरिटी हो जाएगी, कहीं पे स्वेलिंग हो रही है तो कहीं ड्राइनेस हो रही है, तो ये पूरे के पूरे बॉडी के फ्लूइड मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट डाल करके स्पाइनल कॉर्ड तक इफेक्ट कर देता है। ठीक है, हैंड्स और फीट की कोल्डनेस, वीकनेस,
लेथार्जीनेस, फैटीग, एग्जॉस्टेडनेस डेवलप कर देता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे इसका असर है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे इसका असर है। म्यूकोजा ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे भी इसका असर है। हार्ट, लिवर, जीआईटी, स्किन, जेनिटलिया, पूरी बॉडी तो आ गई, सब जगह इसका इफेक्ट है। करता क्या है ये? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस डेवलप करता है। ठीक है, उसमें चाहे आई हो, ईयर हो, नोज़ हो, टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा, गम्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, ब्रेथ उसकी फिटेड हो जाएगी, क्रोनिक कैटारल फेरेंजाइटिस हो जाएगा, लेरेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, एक्जिमा, खास करके स्किन के फोल्ड्स पे आपको दिखने में आएंगे छोटे छोटे पस्चुलर इरप्शंस जो एक्जिमा में होते हैं। ड्राइनेस एंड क्रैक्स ऑफ द स्किन हो जाएगी, स्पेशली लिप्स की ड्राइनेस हो जाएगी, सोरनेस हो जाएगी। किस किस की? लिप्स की, नॉस्ट्रिल्स की, ठीक है ना। पाइल्स भी इसमें होती है। स्टेसिस होने के कारण सिरोसिस भी डेवलप हो जाएगा। आर्टिकेरिया की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है बायोकेमिक में नेट्रम्यूर। हेयर फॉल में भी इसका शानदार इफेक्ट है। मसल्स और ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं। ब्लैडर की वीकनेस, इनकंटिनेंस में बहुत अच्छा काम करती है दवाई। सेक्सुअल डिजायर डिक्रीज हो जाएगी, लैक ऑफ लिबिडो हो जाएगा। लुकोरिया, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ वेट, सब तरह के सिम्टम्स हैं नेट्रम्यूर में। तो खास क्या हुआ? क्रोनिसिटी। दूसरा हो गया फ्लूइड मेटाबॉलिज्म। फ्लूइड की वजह से पूरी बॉडी के एवरी सेल पे इसका एक्शन। और ड्राइनेस कहीं और कहीं फ्लूइड का कलेक्ट हो जाना। फेस पफी है, हैंड्स ड्राई है, जेनिटलिया ड्राई है। ये इस तरह के सिम्टम्स नेट्रम्यूर प्रोड्यूस करती है। जब ये प्रोड्यूस नहीं करेगी, ये डेफिशिएंसी होने पर प्रोड्यूस हो जाते हैं। और हम इसको बायोकेमिक 6X में दे करके उसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं और पेशेंट बेटर फील करेगा। एक्जिमा में खास करके मैंने इस मेडिसिन को यूज़ किया है, जिसमें अच्छे रिजल्ट्स हैं। हेयर फॉल में मैंने यूज़ किया है, उसमें अच्छे रिजल्ट्स हैं। और कुछ लोगों को सोडियम डेफिशिएंसी आजकल खूब होने को आई है, उसमें भी इस मेडिसिन के मैंने प्रैक्टिकली अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। ठीक है, तो ये नेट्रम्यूर ओवर हो गई है।